Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज गाइस हम करेंगे ज़ोडिएक साइन रीडिंग 2020 दिसंबर की, राइट। और इस सीरीज की लास्ट रीडिंग होगी गाइस। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एरियल ज़ोडिएक साइन मेष राशि की दिसंबर मंथ की जो भी उनकी रीडिंग है और जो उनकी एनर्जी है, राइट। हम सिर्फ एनर्जी बेस पे करते हैं, ये आपके लिए गाइडेंस होती है गाइस। और जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसको आप ले सकते हो, जो नहीं होता उसको आप क्लियर कर सकते हो, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। आपका गाइस जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो है द सन। द सन आया है रिवर्स में। तो द सन आया है रिवर्स में। आप एक ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो इन 30 डेज में। आपके जो भी आपने सोचा हुआ है, जो भी आपके प्लानिंग्स हैं, वो कुछ टाइम के लिए डिले होने वाले हैं, राइट। और आपको अभी जो प्लानिंग बनानी है, जो आपने नवंबर में दिसंबर के लिए प्लानिंग बनाई थी, उसमें कुछ डिले होगा, राइट। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो रिवर्स में आप देख सकते हो कि जो भी आपने सोचा है, आपकी जो भी प्लानिंग है, अगर आपकी बिजनेस के रिलेटेड कोई भी प्लानिंग होगी तो वो भी डिले होने वाली है, राइट। और अगर आपकी फैमिली के रिलेटेड कोई भी आप कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हो तो आपको वो भी कुछ टाइम के लिए डिले करना होगा। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो कुछ पॉजिटिविटी से हट कर नेगेटिविटी में जा रही है, राइट। वो कुछ होता ही है ऐसा दिसंबर में, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो विंटर के कारण काफ़ी स्लो होती है और जिसके कारण जो ह्यूमन नेचर होता है वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब होता है कि उसके इतना सब करने के बाद भी उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो वो डिज़र्व करता है। तो इसके कारण आपके जो भी प्लान है गाइस वो थोड़े से डिले होने वाले हैं। ये नहीं कि आपके वो प्लान पूरे नहीं होंगे, आपके प्लान्स कंप्लीट होंगे, पर उनमें कुछ टाइम लगेगा। जो भी आपके इस दिसंबर के प्लानिंग है वो आपके नेक्स्ट ईयर जनवरी में स्टार्ट हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और बस ये रखना है कि हर सिचुएशन को एक धैर्य से देखना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आप जल्दबाजी करने लग जाओगे तब तो आपकी सारी ही प्लानिंग है जो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी प्लानिंग बनाते हो उसको कुछ टाइम लगना ही लगना है। तो आपने अपना आपा नहीं खोना है, अपने पे कंट्रोल रखना है, राइट। अब सेकंड कार्ड है गाइस, वो है आपके रिलेशनशिप में पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, अप में आया है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स अप में देख सकते हो कि कितना पीसफुल, कितना शांति से आ रहा है। बट आपके पास वो पावर है कि आप हर रिलेशनशिप में कुछ भी वो करने की हिम्मत रखते हो। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, उसमें कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप में वो एनर्जी है कि आप उसको बहुत शांतिपूर्वक ढंग से अपना सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि इस बात का हल नहीं हो सकता है, और अगर आप उसको कुछ टाइम दे के उस सिचुएशन के बारे में दोबारा सोचोगे तो वो रिलेशनशिप दोबारा से अच्छा होने वाला है। और इस वक्त हो सकता है कि आपको अपने रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से कुछ वेट कर रहे हो। ये रिलेशनशिप अलग अलग तरह के हो सकती हैं। आप की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप इन रिलेशनशिप को ले सकते हो। अगर आप एक रिलेशनशिप को कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हो तो अभी आप वेटिंग मोड में हो कि उसके प्रति आप कोई छानबीन कर रहे हो कि वहाँ से कोई इंसान आएगा, वो आपको बताएगा कि आपका ये रिलेशनशिप कैसा चलने वाला है। तो आप उस वेट में हो, जो कि अच्छा होता है। जो भी कुछ होना होता है वो स्टार्टिंग में ही हो जाए तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आती। इट्स अ गुड पॉइंट। और भी रिलेशनशिप है, अगर आप का कोई किसी रिलेशनशिप को नाम देना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए भी आप एक वेटिंग मोड में हो। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप ये सोच रहे हो कि अगर इस सिचुएशन को थोड़ा सा और टाइम दे दिया जाए तो मे बी ये सिचुएशन संभल सकती है। और ये आपकी जो सोच है ये बहुत अच्छी सोच है रिलेशनशिप को लेके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है आपका रिवर्स में, और ये रिवर्स में कार्ड आया है गाइस आपके
कैरियर में, रिलेशनशिप में और फाइनेंस में, राइट। हो सकता है कि अभी आपका जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन के प्रति आपका जो रवैया था उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी गोल था, जो भी लक्ष्य था, आपने उसको अचीव किया है। और अब आप एक आराम के मोड में बैठ के हो कि हाँ मैंने पहले बहुत काम किया था, अब मैं रेस्ट मोड में हूँ। अगर आपने कोई डिग्री की हुई है या उसके रिजल्ट की वेट में हो कि उसका रिजल्ट कैसे आने वाला है, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में आपने कुछ प्रॉफिट लिया है और प्रॉफिट लेने के बाद आप एक रेस्ट मोड पे जाना चाहते हो। और अगर आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है, वो भी अब आपने सॉल्व कर ली हैं, तो इट मीन्स ऑल ओवर ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी हो, ठीक है। और आपने वो आपका एक जो गोल था ना इस सिचुएशन के प्रति, वो आपने अचीव किया है। और उसके बाद अब दोबारा से आप उस चीज़ को करने के लिए रेडी नहीं हो। आपको लग रहा है जो अभी आपने किया है वो सही है, और अभी आप कुछ रेस्ट करोगे, उसके बाद ही आगे के बारे में सोच सकते हो। ये देखो, ये नो मूवमेंट है, तो आप अभी कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो। आप बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल स्लो होकर, बिल्कुल फ्लो होकर बैठे हो कि हाँ। और ये भी हो सकता है कि आप किसी और न्यूज़ की वेट कर रहे हो, जो आपके एग्रीमेंट किया है या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आप किसी चीज़ की वेट में हो, राइट। नेक्स्ट कार्ड है कि आपकी प्लानिंग जो आपने सोचा है वो कहाँ जाएगी। फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स जब रिवर्स में आता है तो इट्स गुड होता है कि हाँ आपने उन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दे हो जो आपको नहीं चाहिए हैं। आपके इतने सारे आपने प्लान बनाए हुए थे अपनी लाइफ में, बहुत से गोल आपको अचीव करने थे, राइट। तो पर वो किसी कारण से हुए नहीं। अब आप बिल्कुल ये सोच रहे हो कि इस वक्त आपके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी सॉरी कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। जो प्लान ज़रूरी है उस प्लान को करने के लिए आप रेडी हो, और जो प्लान आपको लग रहा है कि हाँ अभी नहीं है तो उसको आप छोड़ रहे हो और एक प्लान लेके आगे चल रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आफ्टर ऑल आपकी जो एनर्जी है दिसंबर की गाइस, वो एक ऐसी एनर्जी है कि आप में बहुत से पोटेंशियल है, बहुत सी पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छा सोच सकते हो। बट कोई यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब हो रहे हो, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग है वो थोड़ी सी डिले हो रही है। डिले होने के कारण आप में बहुत उतावलापन आ रहा है, और यहाँ पे आपको ये करना है कि अपना जो उतावलापन है ना उसको कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करने के लिए आपको अपने आप के साथ जुड़ना है। आपने जो भी सोचा है, जैसे भी आपकी प्लानिंग है वो कंप्लीट होगी, पर वो कुछ टाइम लगेगा। आई थिंक उसको कंप्लीट होने में अभी इस ईयर कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपके वो प्लान नेक्स्ट ईयर जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर भी उन काम को कंप्लीट होने के लिए जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग है 6 मंथ लगने वाले हैं, क्योंकि द सन कार्ड आया है रिवर्स में। और अगर आपके पास इतना टाइम है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रेयर्स करनी है, अपनी जो भी आपकी दिल की इच्छा है वो भगवान जी को बतानी है। और हो सकता है भगवान जी आप जो भी प्रार्थना करो वो उनका जल्दी ही आपको फल देने की कोशिश करें। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपके रिलेशनशिप में आपको हर चीज़ को टाइम देना है। अगर आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हो तो वो न्यूज़ भी आप तक आने वाली है। और आपको फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें भी हार नहीं माननी है, अपने आप को नहीं करना है। अगर आपके पास इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन सही भी है तब भी कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत है। और आपके लिए जो ज़रूरी है उन चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए, जो अभी ज़रूरी नहीं है उनको आप साइड पे कीजिए, राइट। और और जो आपके एंजल्स हैं उनकी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। इट्स टाइम टू रिलीज फिजिकली एंड एनर्जेटिक टॉक्सिक्स फ्रॉम योर लाइफ। आपके जो एंजल्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इस वक्त जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपको लगता है कि ये बाद में कर सकते हैं, तो उसको आपको बाद में करना है। जो ज़रूरी है, प्रेफरेंस है जिस चीज़ की, उसको फर्स्ट रखिए, बाकियों को बाद में साइड पे कीजिए, राइट। यही है आपके लिए कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है आपको अपने फिज़िकली एंड अपनी एनर्जी से उस चीज़ को बाहर करना है, राइट। और जिनको आप मानते हो, जो भगवान जी हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उसमें आपके 2 कार्ड निकले हैं गाइस। उसमें है जीवन विधि। उसमें ये बताया गया कि हर रिश्ते की एक
जीवन विधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं जो आपको डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, जो आपके लिए सही नहीं है, तो आपको उन रिलेशनशिप से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप की एक टाइम होता है आपकी लाइफ में, और जब वो टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उन्हें आपकी लाइफ से जाना होता है। अगर आप उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के रखते हो तो वो आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जैसे आपके ब्लड में जहर फैल जाता है। तो इसीलिए आपके लिए ये क्लियर मैसेज है कि आपको प्यूरिफिकेशन करनी है और अपनी जो भी चीज़ चाहिए उसको प्रेफरेंस देनी है। और दूसरा है शिव शक्ति, आपके भीतर मर्दाना और स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। आपके अंदर ही जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है ना, उसके साथ आप कनेक्ट कीजिए। आप कहीं ना कहीं वहाँ से जुटे हुए हो, जिसके कारण आपके प्लान डिले हो रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप की लाइफ में कोई ऐसी फेमिनिन या अगर आप मैस्कुलिन हो तो फेमिनिन, अगर आप फेमिनिन हो तो मैस्कुलिन, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो। मीन्स कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ से जा चुका है, जहाँ उसने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है कि आपको उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको अपने साथ कनेक्ट होना है और हर रिलेशनशिप को संभालना है कि ये रिलेशनशिप कैसे जा रहा है। अगर ज़रूरी नहीं है वो रिलेशनशिप तो उसको रिमूव कीजिए लाइफ से। तो यही है गाइस आपके लिए दिसंबर की गाइडेंस। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप इसके लिए कोई बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो तो उसके लिए आप पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो। तब तक के लिए आप इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।